गोल सेटिंग जब आपने एक बार अंडरस्टैंड की, उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि किस किस टाइप के गोल होते हैं। गोल को हम आम तौर पे 3 टाइप से उसको क्या डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट गोल है वो है जो हमें अपनी पर्सनैलिटी पे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। मीन्स जो हमारा पर्सनल गोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कंप्लीट जो हमारी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स हैं वो काम करते हैं। मीन्स हार्डवर्क क्या है, हमारा क्या विल पावर क्या है, हमारा क्या डेडिकेशन लेवल क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रिटी है वो किस लेवल का होगा, हम अपने आने वाली की लाइफ को लेके कितना सीरियस हैं। हर वो चीज़ जो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमारी जो लर्निंग्स हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, वो सब कुछ हमारे पर्सनल गोल का हिस्सा होता है। तो जो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि मैं अपने ऊपर क्या काम कर रहा हूँ। सेकंड जो है वो हमारा फाइनेंशियल गोल है। फाइनेंशियल गोल केवल अर्निंग के मनी से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि पैसा कमा लेना ही फाइनेंशियल गोल है। फाइनेंशियल गोल का मतलब उसमें भी 3-4 टाइप का आपका ऑप्शंस या कैटेगरी अवेलेबल है। सपोज आपके पास आपका जो फाइनेंस है उसका बजटिंग क्या है, उसका यूज़ क्या है। बहुत से लोग हैं जो पैसा आपके पास है, जो भी इनकम सोर्स है, उसमें एक्सपेंस के बाद जो अमाउंट क्या बचता है उसको आप सेविंग मानते हैं। आम तौर पे इसका रिवर्स होना चाहिए। जितनी टोटल इनकम है उसका एक पोर्शन आपको सेविंग में डालना है, उसके बाद आपको एक्सपेंसेस पे जाना है। सेकंड, वहीं पे फाइनेंस के अंदर ये समझना पड़ेगा कि आपका इमरजेंसी फ़ंड क्या है। कोविड जैसी सिचुएशन के बाद हम सब ने ये समझा और क्या जाना कि लाइफ में कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। तो जो आपकी टोटल जो इनकम है उसमें से एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए, एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो आपको इमरजेंसी फ़ंड में आपको डालना है। फाइनेंस में एक चीज़ वो है कि आपके आने वाली जो आपके बच्चों की एजुकेशन है उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है। फाइनेंस में ये है कि आपने अगर कोई लोन ले रखा है, आपके पास उसका रीपेमेंट का प्लान क्या है। फाइनेंस जो गोल है उसी का ये हिस्सा है कि आने वाली आपकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद की आपकी लाइफ में आपके पास फाइनेंस कितना होगा, क्या वेल्थ होगी आपके पास, ये आपका उसका फाइनेंस गोल का हिस्सा है। तीसरा जो है वो आपका करियर गोल है। करियर गोल और फाइनेंस गोल ऑलमोस्ट आपस में इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि करियर जो क्या गोल है उसको अचीव किए बिना आप फाइनेंस गोल या फाइनेंस गोल को अचीव किए बिना आप करियर गोल अचीव क्या नहीं कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ये समझना पड़ेगा, जो भी आपका इनकम सोर्स है, चाहे वो सैलरी है या बिज़नेस है, उसमें हम कितना ऊपर जा रहे हैं। हम टाइम टू टाइम जो हमारा विज़न है, हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो गोल है, उसको लेके क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर वो आपका अचीव हो पा रहा है तो आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि अल्टीमेटली फिर आपके फाइनेंस गोल भी अचीव हो पाएंगे। और अगर फाइनेंस गोल आपका अचीव हो पा रहा है तो ये मानिए कि आप करियर में भी ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप करियर में ऊपर जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप ये समझेंगे कि आपके फाइनेंस गोल भी अचीव हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि किस किस टाइप के गोल हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जा सकता है। आपका पर्सनल गोल है, आपका फाइनेंशियल गोल है और आपका करियर गोल है।